कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रस से भरा हुआ एक फल है जिसे इंसान संतरा कहते हैं। क्या तुम वो संतरा खाओगी? ये सुनकर चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ कौवे भैया, मगर हमें वो फल मिलेगा कहाँ से? बहुत आसान है, हमें वो फल किसान के खेत से मिलेगा। फिर कौवा और चिड़िया किसान के खेत से संतरे का फल खाने चले जाते हैं। किसान पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पके हुए लाल लाल संतरे देखकर चिड़िया और कौवे के मुंह से पानी आ रहा था। कौवे भैया, वो किसान सो रहा है। मैं पेड़ के ऊपर जाकर संतरे तोड़ती हूँ और तुम नीचे से इकट्ठे करना। और फिर हम जंगल में जाकर मजे मजे से खाएंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। वो संतरे तोड़ तोड़ कर नीचे गिराती है और कालू कौवा संतरे इकट्ठे करता है। बेख्याली में चिड़िया से एक संतरा किसान के सर के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो किसान जाग जाता है। चोर चोर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया तो पेड़ के ऊपर थी। चिड़िया जल्दी से उड़ जाती है, मगर कौवा भागते हुए 2-4 संतरे उठाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। चिड़िया घबराई हुई जंगल जाती है। मिठू मिठू जल्दी करो, कुछ करो, कौवा पकड़ा गया है, कौवा पकड़ा गया है। चिड़िया रानी, कुछ बताओ भी, हुआ क्या है? मैं और कौवा किसान के खेत से संतरे खाने गए थे। किसान जाग गया, मैं तो भाग आई, मगर कालू कौवा पकड़ा गया है। इंसान बहुत लालची होते हैं। अब तो वो कौवे को ऐसे नहीं छोड़ेगा, हमें उसे कोई लालच देना होगा, फिर ही वो इंसान कौवे को छोड़ेगा। मगर हम उसे क्या दे सकते हैं? मैं इंसानों के साथ रहा हूँ, मुझे मालूम है इंसानों को क्या क्या पसंद होता है। मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर मिठू तोता और चिड़िया फिर से उस किसान के पास जाते हैं। ओ तेरी, इस किसान ने तो कौवे को उल्टा लटकाकर पेड़ से बांध रखा है। चिड़िया और मिठू एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर कालू कौवे की जान में जान आती है। मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, मुझे बचा लो। इंसान जी, अगर हम आपको समोसे लाकर दें तो क्या आप हमारे दोस्त को छोड़ देंगे? नहीं, मुझे समोसे पसंद नहीं है। तो फिर क्या आप मीठी जलेबी खाओगे? नहीं, मुझे जलेबी भी पसंद नहीं है। लड्डू लड्डू तो सभी इंसानों को बहुत पसंद होते हैं। लड्डू का सुनकर वो इंसान अपनी जुबान बाहर निकालता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। लड्डू लड्डू में तो जान है मेरी। अगर इस कौवे को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से जाकर मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। चिड़िया और मिट्ठू, जल्दी करो जल्दी, मुझे चक्कर आने लगे हैं, सब उल्टा दिख रहा है। चिड़िया और मिठू वहाँ से उड़ते हैं और बस्ती में हलवाई की दुकान पर जाते हैं। हलवाई की दुकान के पास एक पेड़ था। वो दोनों उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगर किसान लालची है तो ये हलवाई भी लड्डू हमें मुफ्त में नहीं देगा। हमें लड्डू लेने के बदले इसे भी कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। चलो हम इस हलवाई इंसान से बात करते हैं। चिड़िया और मिठू हलवाई के पास जाते हैं। हलवाई हलवाई, किसान ने हमारे कालू कौवे दोस्त को पकड़ लिया है और वो फिर ही हमारे दोस्त को छोड़ेगा अगर हम उस किसान के लिए मीठे मीठे लड्डू लेकर जाएंगे। लड्डू, और वो भी मुफ्त में? ना बाबा ना, हम इंसान लोग ऐसे मुफ्त में कोई चीज नहीं देते। अगर लड्डू लेने हैं तो पैसे लाओ, पैसे। हलवाई जी, हम पक्षी हैं, हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं? हमारे जंगल में तो कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है जिस पर पैसे लगते हो। सूखी लकड़ियाँ, क्या तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ ला कर दे सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। हम आपको आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ला कर दे सकते हैं। तो फिर जाओ और जल्दी से सूखी लकड़ियाँ लाओ ताकि मैं आग जलाकर तुम्हारे लिए लड्डू बना सकूं। चिड़िया और मिठू फिर से उड़ते हैं और वापस जंगल जाते हैं। जंगल में सूखे पेड़ों की कोई कमी न थी। चिड़िया और मिठू तोता सूखे हुए पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर जमा करते हैं। वो दोनों बहुत तेजी से सारा काम करते हैं। मिठू भैया, आप यहाँ रुके, मैं अपने घर से रस्सी लेकर आती हूँ ताकि हम गठरी बांध सकें। तब तक मैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। चिड़िया रस्सी लेने चली जाती है। वो लकड़ियों को रस्सी से बांध लेते हैं। मिठू, ये तो बहुत भारी हो गया, मैं इसे नहीं उठा सकती। मैं ट्राई करता हूँ। फिर मिठू भी पूरा जोर लगाता है, मगर वो लकड़ियों की गठरी बहुत भारी थी।
یہ تو بہت مشکل ہے۔ مگر کسی بھی طرح ہمیں اپنے کوے دوست کو بچانا ہوگا۔ کبوتر وہاں سے گزر رہا آواز دیتا ہے، کبوتر رکو یار، یہاں آؤ۔ کبوتر وہاں آ جاتا ہے۔ چڑیا اور مٹھو، آپ ان لکڑیوں سے کیا کرنے والے ہو؟ پھر چڑیا کبوتر کو ساری بات بتاتی ہے۔ اگر ہم لکڑیاں لے کر گئے تو پھر ہی حلوائی ہمیں لڈو بنا کر دے گا، اور لڈو کھانے کے بعد ہی چھوڑے گا کسان ہمارے دوست کالو کو۔ یہ لکڑیاں ایسے اٹھانا بہت مشکل ہے، ہم انہیں 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں اور ہم الگ الگ گٹریاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کبوتر بھیا، یہ تو بہت آسان ہے، ہم بھی پاگل ہی تھے، ہمارے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ لکڑیوں کو 3 حصوں میں بانٹ کر باندھتے ہیں، اور ایسے وہ سب آسانی سے لکڑیاں اٹھا کر حلوائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ شاباش پکشیوں، یہ لکڑیاں برف کے ٹھنڈے بھیگے موسم میں میرے بہت کام آئیں گی۔ اب میں ابھی آپ کو لڈو بنائے دیتا ہوں۔ پھر حلوائی اپنا کام شروع کرتا ہے اور جلد ہی انہیں لڈو بنا دیتا ہے۔ چڑیا، مٹھو طوطا اور کبوتر وہ لڈو لے کر سیدھے کسان کے پاس جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کالو کوا خوش ہو جاتا ہے۔ کسان جی، لیں، ہم آپ کے لیے سوادشٹ لڈو لے آئے ہیں۔ لاؤ یہ لڈو جلدی سے مجھے دے دو۔ پہلے آپ ہمارے دوست کوے کو آزاد کرو، اسے چکر آ رہے ہیں۔ پھر کسان کوے کو آزاد کر دیتا ہے۔ سبھی دوست خوشی خوشی جنگل واپس چلے جاتے ہیں۔ واپس جا کر چڑیا کوے سے کہتی ہے، کوے چلیں کہاں؟ سنگترے کھانے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں پکے اور سچے دوست کیسی بھی مشکل ہو ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا اپنے کھیت میں ہل چلا رہی تھی کہ وہاں چیل آ جاتی ہے۔ لاؤ رانو چڑیا، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، ضرور اس سب کے پیچھے تمہاری کوئی بہت بڑی چال ہے۔ نہیں رانو، میں اب سدھر گئی ہوں، میں تو بس تم سب پکشیوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ چیل، تم باقی پکشیوں کو تو بے وقوف بنا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں۔ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رانو چڑیا پھر سے کھیت میں ہل چلانے لگ جاتی ہے اور چیل کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ چیل وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ چیل ندی کے پاس سے گزرتی ہے تو وہاں کبوتر پانی بھر رہا تھا۔ ندی کی لہریں بہت تیزی سے اچھل رہی تھیں اور پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ لاؤ کبوتر، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں، میرے پنکھ تمہارے پنکھوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ لاؤ، میں پانی بھر کر دیتی ہوں تمہیں، ورنہ تم تو ان تیز لہروں میں پانی کے ساتھ ہی بہہ جاؤ گے۔ چیل کو دیکھ کر کبوتر ڈر جاتا ہے اور جلدی سے چھلانگ لگا کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ چیل، تم یہاں، پلیز مجھے مت کھانا۔ میں تو تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، اب میں سدھر گئی ہوں، میں نے پکشیوں کا ماंس کھانا چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، مجھے تم پر وشواس نہیں ہے۔ چیل کبوتر کی پانی کی بالٹی اٹھاتی ہے اور اسے ندی سے پانی بھر کر دے دیتی ہے اور وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ کیا سچ میں یہ چیل اتنی اچھی بن گئی ہے؟ مجھے تو وشواس نہیں ہو رہا۔ شام ہو جاتی ہے۔ چیل واپس اپنی گفا میں آ جاتی ہے، جہاں اس کی بہن اور بوڑھی ماں چیل کا انتظار کر رہی تھی۔ چیل بیٹی، کیا لائی ہو میرے لیے؟ کیا لائی ہو تم؟ اور دیدی، میرے لیے کیا لائی ہو آپ؟ چیل اپنے پنکھ میں سے کچھ میٹھے پھل نکالتی ہے اور اپنی ماں اور بہن کے آگے پھینک دیتی ہے۔ آج بھی کوئی پکشی میری باتوں میں نہیں پھنسا، یہ لو، یہ میٹھے پھل کھا کر گزارا کر لو۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ دیکھو ماہی چیل، مجھے ماس چاہیے، ورنہ میں تمہاری شادی اس بوڑھے چیل سے کر دوں گی۔ میں کل ضرور لے آؤں گی ماس، لیکن ماں، مجھے اس بوڑھے سے شادی نہیں کرنی۔ صبح ہو جاتی ہے۔ بلبل ایک بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھی
पत्तों पर अपनी चोंच मार रही थी कि वहां चील आ जाती है। बुलबुल, क्या कर रही हो तुम? भागो भागो, चील चील आ गई है। बुलबुल, तुम मुझसे डरो मत, मैं अब अच्छी पक्षी बन गई हूँ। मैं अब मांस नहीं खाती। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। मैं दाना ढूंढ रही थी, लेकिन आज तो इन पत्तों के नीचे से मुझे एक भी दाना नहीं मिला। मुझे अभी थोड़ा पीछे रानो चिड़िया मिली थी, उसके पास बहुत सारा दाना पड़ा था। क्या सच में? मुझे भी वहां ले चलो, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ जरूर, लेकिन मुझे मेरे घर से मेरा रूमाल लेना है पहले। ठीक है चील, तुम रूमाल ले लो, फिर मुझे रानो चिड़िया के पास ले जाना। बुलबुल चील के साथ उड़ती है और चील की गुफा में आ जाती है। ये दोनों कौन है? ये मेरी माँ और बहन है। बुलबुल हैरान होकर चीलों को देख रही थी। चील तेजी से आगे बढ़ती है और बुलबुल को मार देती है। दीदी, मजा आ गया, इस मोटी बुलबुल को खाकर तो मजा आ गया। और मांस चाहिए मुझे, और मांस चाहिए। अब तुम दोनों अपने जंगल चली जाओ वापस, मैं और मांस नहीं खिला सकती तुम दोनों को। क्या कहा? और मांस नहीं खिलाएगी? सोच ले। अच्छा माँ, मैं कल जाऊंगी, ले आऊंगी और मांस। एक और रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। चील फिर से उदास मन के साथ जंगल में आ जाती है। एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। तोता मजे से अपना अमरूद खा रहा था। बहुत बुरा हुआ बेचारी रानो चिड़िया के साथ। क्या हुआ रानो बहन के साथ? रानो चिड़िया को एक बहुत खास किस्म की खांसी हो गई है, बहुत बीमार है बेचारी। क्या सच में? मैं जाऊंगा आज रानो बहन का पता करने। तोते, वैसे मेरे पास एक खास दवा है जिससे रानो चिड़िया की खांसी ठीक हो सकती है। तो फिर जल्दी से वो दवा मुझे दो, मैं रानो बहन के घर ले जाऊंगा। तो फिर चलो मेरे साथ। चील आगे आगे उड़ती है और तोता चील के पीछे पीछे। रानू चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। रानू चिड़िया देखती है कि तोता चील के साथ जा रहा है, तो रानू चिड़िया तोते को आवाज देती है। तोते भैया, तोते भैया, इस दुष्ट चील के साथ मत जाएं आप। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर तोता रानू चिड़िया के पास आ जाता है। चील, तुम तो कह रही थी रानो बहन को खांसी हो गई है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। ये चील झूठी है, जरूर ये आपको खाने वाली थी तोते भैया। चील रोने लग जाती है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं तो कब से सुधर गई हूँ। मैंने फल सब्जियां खाना शुरू कर ली थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी माँ और बहन दूसरे जंगल से मेरे घर आई हुई है। माँ कहती है कि चील सारी बात तोते और रानू चिड़िया को बताती है। चील बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मेरे पास एक प्लान है। रानू चिड़िया तोते और चील को सारा प्लान बताती है। जाए तोते भैया, आप बाकी पक्षियों को बुला लाएं। तोता जाता है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है। रानू चिड़िया भी अपने घर जाती है और अपने घर से जलती हुई कुछ लकड़ियां उठा लाती है। शाम हो जाती है। चील जल्दी से उड़ती हुई अपनी गुफा में जाती है। माँ, माँ, भागो, बहन जल्दी भागो, पक्षी जल्दी हुई आग की लकड़ियां लेकर हमारे गुफा की तरफ आ रहे हैं। वो जला देंगे, वो हम सबको जला देंगे। जल्दी भाग बेटी, जल्दी भाग। बूढ़ी चील माँ अपनी बेटी को लेकर वहां से भागती है। दोनों चीलें पूरी स्पीड से भाग रही थी। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। पक्षी भी गुफा में पहुंच जाते हैं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों, वरना मेरी माँ मेरी शादी उस बूढ़े चील से करवा देती। चील की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
آپ کا دھنیہ